प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज का विषय है सूरदास का काव्य वैभव। सूर वल्लभ संप्रदाय और अष्टछाप के अग्रणी कवि हैं। उनके पदों में आत्मनिवेदन की प्रधानता, राधा कृष्ण के रूप चित्रण की मार्मिकता, गोपियों की विरह विदग्धता, वात्सल्य की स्निग्ध धारा और काव्य तथा संगीत की समन्वयवादिता संपूर्ण हिंदी साहित्य में अद्वितीय और विलक्षण है। इनकी जैसी ही गहन अनुभूति है वैसी ही सशक्त अभिव्यक्ति। ये वात्सल्य तथा श्रृंगार के उस्ताद माने जाते हैं। सूर को बहुत लोग जन्मांध मानते हैं, लेकिन उनकी रचनाओं को देखते हुए उन्हें जन्मांध मानना संभव नहीं है। सूर की प्रमुख रचनाएं हैं सूरसागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी, सूर पचीसी। किंतु साहित्य लहरी को आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसी सूरदास की रचना मानते हैं। सूर भगवान के प्रति अनन्यगामी एकांत प्रेम को ही भक्ति कहते हैं। इसके लिए आत्मसमर्पण आवश्यक है और यह आत्मसमर्पण दास, सखा, माता पिता और कांता के रूप में किया जाता है। सूर ने इन सभी भावों का चित्रण किया है, परंतु उनका मन वात्सल्य, सख्य और कांता भाव में ही अधिक रमता है। विनय के पदों में सूर अपने को पापी और पतित कहकर अपने आराध्य से मुक्ति की कामना करते हैं। उनके पदों में सूर की निजी तीखी वेदना, करुणोत्पादक दीनता, इष्ट की महत्व भावना, उपास्य के दाक्षिण्य का अचल विश्वास, उस विश्वास से उत्पन्न उल्लास तथा शरणागत आस्था, अश्रुभिंगा चित्कार और आत्मा की सच्ची पुकार बांध तोड़कर उमड़ पड़ी है। वल्लभाचार्य जब सूर के दंड भाव से संतुष्ट नहीं हुए, तब उन्होंने दंड भाव का परित्याग कर अपने में एक क्रांति लाई। तब उन्होंने कृष्ण को जो चाहा कहा, कहीं कोई झिझक नहीं, संकोच नहीं। उन्होंने श्री कृष्ण को अपना सखा बनाया, मित्र बनाया। अब प्रेम में ऐसी तन्मयता आ गई कि भक्त और भगवान का भेद ही मिट गया। आचार्य शुक्ल के अनुसार कृष्ण के जिस मधुर रूप को लेकर ये भक्त कवि चले हैं, वह हास विलास की तरंगों से परिपूर्ण अनंत सौंदर्य का समुद्र है। वो सार्वभौम प्रेमालंबन के सम्मुख मनुष्य का हृदय निराले प्रेम लोक में फूला फूला फिरता है। सूर ने कृष्ण के बाल लीला प्रसंग में मातृ हृदय की पुत्र जनित मधुर भावों और बाल हृदय की समस्त कोमल भावनाओं का बड़ा ही सजीव और मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है। यशोदा का कृष्ण को सुलाना, गीत गा गा कर सुनाना, खिलाना, गले से लगाना आदि में मातृ मनोभावों का तथा कृष्ण का सोना, खेलना, झगड़ना, नाचना आदि जितने बाल मनोभावों का चित्रण सूर ने खींचा है वह अपूर्व है। यह रचना इतनी प्रगल्भ और काव्यांग पूर्ण बन गई है कि ये आगे आने वाले कवियों की श्रृंगार और वात्सल्य की उक्तियाँ सूर की जूठन सी जान पड़ती है, ऐसा आचार्य शुक्ल कहते हैं। यहाँ तक कि तुलसी भी बाल वर्णन के क्रम में अपने राम को सामान्य बालक न बना सके, वे वहाँ भी उन्हें ईश्वर का ही अवतार मानते रहे हैं। तभी तो कृष्ण के शैशव में, कृष्ण के मचलने में, माता यशोदा के दुलार में विश्वव्यापी मातृपुत्र प्रेम को सूर देखते हैं। सूर के सगुण कृष्ण निर्गुण ही हैं। वे निर्गुण ब्रह्म के प्रति विशेष आकर्षित हैं, लेकिन सामान्य जनों को ब्रह्म की गतिविधि समझाने के लिए ही उन्होंने सगुण का गुण गाया। वे स्पष्ट कहते हैं, वेद उपनिषद यस कहे, निर्गुण ही बतावे, सोई सगुण होई नंद की दांवरी बधावे।
तुलसीदास ने भी ऐसा ही कहा था कि अगु नहीं सगु नहीं नहीं कछु भेदा। तो हम देखते हैं कि भक्त कवियों के सगुण जो ब्रह्म हैं वो निर्गुण ब्रह्म ही हैं। दोनों में पार्थक्य मानना उचित नहीं है। सूर का भक्ति मार्ग और प्रेम पथ श्रीमद्भागवत के सिद्धांतों पर अवलंबित है और यह महाप्रभु वल्लभाचार्य के सत्संग और उनकी गुरु दीक्षा का ही फल है। सूर की अधिकतर रचनाएं श्रृंगार रस गर्भित हैं, परंतु उनका विप्रलंब श्रृंगार ही विशेषकर हृदयग्राही और मार्मिक है। फिर भी संयोग पक्ष कोई खास पीछे नहीं है। गोकुल का सारा जीवन यथा दान लीला, माखन लीला, चीरहरण लीला, रास लीला आदि संयोग पक्ष का ही है। इसमें एक मर्यादित संयोग है जिसके स्पंदन पाने में रीतिकालीन कवि असमर्थ थे, परंतु भक्ति की मर्यादा की सीमा में चलने वाले सूर संयोग की उस स्थिति पर देर तक नहीं टिक पाते हैं। वे हमेशा सावधान रहते हैं कि संयोग की वह स्थिति न आ जाए जिसमें मानसलता का समावेश हो जाए। भ्रमर गीत की परंपरा में सूर की देन न केवल प्रथम बल्कि सर्वश्रेष्ठ भी है। कृष्ण गोपियों को छोड़कर मथुरा चले गए हैं, आने का नाम नहीं लेते। संदेशों से मधुबन के कूप तो भर गए पर कृष्ण नहीं आए उद्धव निर्गुण का उपदेश लेकर, परंतु गोपियों की आकुल प्रणय तरंगों में उद्धव की ज्ञान शिला जो फिसली सो बह चली और फिर तो वह प्रणय का शालिग्राम ही बन गई। प्रेम नाम की मनोवृत्ति का जैसा विस्तृत और पूर्ण परिज्ञान सूर को था वैसा और किसी को नहीं। उनका विप्रलंब ऐसा ही विस्तृत और व्यापक है। वियोग की जितनी अंतर्दशाएं हो सकती हैं, जितने ढंग से उन दशाओं का साहित्य में वर्णन हुआ है और समानता हो सकता है, वे सब उनके भीतर हैं। इस तरह सूर ने निर्गुण पर सगुण, वैराग्य पर प्रेम एवं ज्ञान पर भक्ति की विजय दिखलाई है। सूर भाव और कला दोनों पक्षों में सफल रहे हैं। सूर सागर का 10वां स्कंध अपनी निजी विचारना और स्वतंत्र कौशल के लिए अविस्मरणीय रचना है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी कहते हैं, यही 10वां स्कंध कृष्ण चरित है जिसमें जीवन की काव्य कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। शेष स्कंधों की रचना तो हम परंपरा पालन अथवा भूमिका मात्र मान सकते हैं। ब्रजभाषा को साहित्य रूप देने का सारा श्रेय सूर को है। उसका लालित्य और माधुर्य बड़ा ही हृदयग्राही है। आधुनिक ब्रजभाषा के कवियों को मद्देनजर रखकर यह कहना अनुचित न होगा कि सूर हिंदी संसार के लिए आदिम और अंतिम दोनों हैं। इनकी भाषा में जैसा प्रवाह है वैसा ही ओज भाव मूर्तिमंत होकर अठखेलियाँ करता हुआ दिखता है। एक प्रांत विशेष की भाषा समुन्नत होकर यदि देशव्यापी हुई तो ब्रजभाषा ही और उसे यह गौरव देने वाले कवि सूर ही हैं। रस की दृष्टि से वात्सल्य, श्रृंगार और भक्ति में तो ये अद्वितीय हैं ही। अन्य रसों का भी सफल निर्वाह कर पाए हैं। उनके रस नियोजन और शैली पर ही तो आचार्य शुक्ल आगे होने वाले कवियों की रचनाओं को भी जूठन सुर की ही जूठन बतलाते हैं। ज्ञात्मकता और राग रागनियों के समावेश के कारण सुर छंदों में सतर्कता नहीं बरत पाए हैं। उनके पदों में चौपाई, चौबोला, दोहा, सोहठा, रोला और लावनी का प्रयोग पाया जाता है। यद्यपि सूर अलंकारवादी नहीं थे, फिर भी उन्होंने अलंकारों का सफल प्रयोग किया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं कि सूर जब किसी विषय का वर्णन करने लगते हैं तब अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे पीछे दौड़ा करता है। रूपक, उपमा, अन्योक्ति, अत्युक्ति, श्लेष, उत्प्रेक्षा इनके मन लायक श्रृंगार अलंकार हैं। इस तरह हम देखते हैं कि सूर में सूर्य की प्रखरता और प्रचंडता तो है ही, चंद्र की कोमलता और कमनीयता भी कम नहीं है। इनके काव्य गुणों की जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है।